मैं एलेक्रामा इवेंट में ग्रेटर नोएडा में एक्सपो सेंटर में, और हमारे साथ हैं इंडिया के एक बहुत बड़े उद्योगपति क्वाड्रेंट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कंपनी नासिक से, और बहुत बहुत वेलकम करता हूं मैं अंबादास जी का। धन्यवाद। जो हमारे शहर वो में बहुत बड़े उद्योगपति है ना, होने वाले बहुत बड़े उद्योगपति बोल सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आप मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बना रहे हैं जी, फुली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है आपका, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे व्यूवर्स के लिए, जो लाखों करोड़ों व्यूवर्स आपको देख रहे हैं यहाँ पे, मैं चाहता हूँ एक बार उनको पहले कुछ प्रोडक्ट की डिटेल बता देते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। और प्रोडक्ट इत्तेफाक बहुत अच्छा है कि आपके सारे प्रोडक्ट यहाँ लगे भी हुए हैं, तो ये गुड थिंग है कि हम उनको प्रोडक्ट दिखा भी सकते हैं। हाँ। हम बताएंगे नहीं, हम यहाँ पे दिखाएंगे भी कि क्या क्या प्रोडक्ट लगे। हम लोग टेस्टिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं। कितने सालों जैसे से आप हैं इस फील्ड अभी में? करीबन 11 साल होने को आए हैं, Okay. और हम लोगों ने एक दो प्रोडक्ट से शुरुआत करा था। उसके बाद आप देख सकते हो कि हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट का बास्केट अभी हमारे पास है। हमारा जो प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था वो टैन डेल्टा टेस्ट इक्विपमेंट से शुरू हुआ था, बट सिर्फ टैन डेल्टा के ऊपर हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते थे, तो हमने कई सारे प्रोडक्ट साथ में जो सिमिलर कस्टमर को लगते हैं उसको हम जोड़ते गए। तो हम खाली बात नहीं करेंगे, हम आज दिखाएंगे भी प्रोडक्ट के बारे में। तो एक एक प्रोडक्ट को दिखाते हैं, एक लाइन से चलते हैं क्लॉकवाइज। ये पहला प्रोडक्ट क्या है? ये ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रेजिस्टेंस मीटर है। Okay. ये ट्रांसफार्मर टेस्टिंग के लिए लगता है, मोटर टेस्टिंग में भी इसका यूज़ होता है। सिमिलरली जो पावर ट्रांसफार्मर्स है उसके लिए टर्न्स रेशो मीटर है, और ये जो है ट्रांसफार्मर रेशो मीटर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है। क्या डिफरेंस है इन दोनों में बेसिकली? ये भी ये एच टी एक्साइटेशन होता है, वो एल टी एक्साइटेशन होता है। हाई वोल्टेज मतलब जो एक्साइट करते हैं वो एच टी में करते हैं इसमें, और वो इसमें एल टी में करते हैं। थोड़ा सा मेजरमेंट डिफरेंस है इसके अंदर, बट क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन का जो मार्केट है ना, वो पावर मार्केट से बहुत बड़ा है, और वहाँ का जो सेगमेंट है उनको इतना कॉस्टली इक्विपमेंट अफोर्डेबल नहीं होता है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो सेगमेंट उनके लिए जो सूटेबल हो उसके लिए प्रोडक्ट बनाएं। ये हम देख रहे हैं जो आपने बोला कि इससे स्टार्ट किया था इससे, बट दिस इज़ न्यू वर्जन। अभी ये टाटा पावर का हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आया था कि हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो टैन डेल्टा टेस्ट करे, लेकिन क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सेल में यूज़ करना है तो वहाँ पर बड़ी गाड़ी जाएगी नहीं जाएगी ऐसा भी सिचुएशन होता है, तो टू व्हीलर पे या हैंड बाय हैंड आपने बहुत ही कॉम्पिटेबल बनाया सारे इंस्ट्रूमेंट को, सब में ये हार्ड केस कैरिंग केस। जी। ये अभी क्या है ना, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, प्लस दूसरा है कि एस्थेटिक भी लोग देखते हैं, क्योंकि कंपटीशन हमारा जो है वो ज़्यादातर फॉरेन इक्विपमेंट से है, तो वहाँ पर एस्थेटिक और बाकी जो फीचर्स है, जैसे कि उसमें प्रिंट होना चाहिए, बिल्ट इन प्रिंटर होना चाहिए, उसमें डाउनलोड होना चाहिए, सेव होना चाहिए, और सोफिस्टिकेटेड मेजरमेंट का फैसिलिटी होना चाहिए, एक्यूरेसी भी इम्पॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें होना चाहिए। तो ये टाटा पावर ने हमें रिक्वेस्ट किया था इस टाइप का प्रोडक्ट बनाए। तो मतलब ट्रांजिट में अगर कहीं ले जाना हो या कोई इंजीनियर तो ये आसान है, तो ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं? बिल्कुल टूटेगा नहीं, मतलब इंस्ट्रूमेंट इज टोटली सेफ। ओके। ये भी टैन डेल्टा है, ये पावर ट्रांसफार्मर्स वगैरह के लिए यूज़ होता है, जनरेटर्स मोटर्स के लिए भी यूज़ होता है। क्या डिफरेंस है दोनों में? ये थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज है। नहीं, ये इसका पावर सोर्स अलग होता है, इसमें पावर सोर्स हमने लाया नहीं है, ये सिर्फ मेजरिंग यूनिट दिखाया है। इसी का बड़ा वर्जन होता है ऑटोमेटिक टैन डेल्टा, और ये होता है सेमी ऑटोमेटिक टैन डेल्टा। और ये जो सेमी ऑटोमेटिक टैन डेल्टा है वो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 800 या 1200 केवी तक का भी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उस हिसाब से पहले हमने इनिशिएट करना चाहिए। ये ब्रेकर टाइमर है, ये ब्रेकर टाइमर सर बहुत कॉम्पैक्ट है। आप ही के ऑर्गेनाइजेशन में हमें इसके लिए बेस्ट अवार्ड का भी मान मिला था, और ये प्रोडक्ट हमारा बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है कस्टमर की तरफ से और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से भी। देखा कि आपने बहुत ही अच्छे से जो केसिंग है इसकी जी वो बहुत अच्छी की है, और अच्छी क्वालिटी के थर्मोकोल्स लगाए हैं जी, और आपका ये हार्ड केस है, बहुत कि हार्ड गिरता भी है तो कहीं से डैमेज नहीं होगा। हैंडलिंग करते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज में एम्प्लॉय हैं, मिस हैंडलिंग कर कि बारिश हो रही है जी, बारिश आने लगी तो उसमें उसके लिए इंस्ट्रूमेंट सेफ होना चाहिए, क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट वही कॉस्टली इक्विपमेंट। ये IP54 कैटेगरी में आता है, इसमें बारिश का भी प्रॉब्लम नहीं होता है, गिर जाए हाथ से तो भी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टर्डी है, तो वो इंटरनल सर्किटरी को अच्छे से मेंटेन करते रहते हैं। सेफ्टी फीचर्स जो HV या LV इक्विपमेंट में जितने भी होने चाहिए, जो उसका ISA 61010 उस हिसाब से पूरे इक्विपमेंट डिज़ाइंड है। ये उसी का मैं देख रहा हूँ, ये उसी का छोटा वर्जन है, ये प्रिंटिंग के साथ आता है, ये विदाउट प्रिंटर के साथ आता है, बट बहुत ही क्यूट एंड हैंडी है, ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। हमारे कॉन्ट्रैक्टर फ्रेंड्स जो है वो सबसे ज़्यादा इस इक्विपमेंट को लाइक करते हैं।
कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मीटर, ये 100 एम्पियर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मीटर है। इसमें भी 2 वर्जन है, एक प्रिंटर के साथ आता है, एक विदाउट प्रिंटर के साथ आता है। जो प्रिंटर के साथ आता है, जो आप देख रहे हैं अभी, उसमें डाउनलोडिंग सेविंग सब फैसिलिटी होता है 100 एम्पियर का। ये सॉफ्ट लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हैं और लैपटॉप डायरेक्टली कनेक्ट कर देख सकते हैं। और इसमें सेव जो है 230 वोल्ट पे चलते हैं, 230 वोल्ट पे चलते हैं। ये बैटरी पे भी चलता है। हाँ, या फील्ड के लिए जी जी। ये ऑयल बीडीबी है, या ये भी हमारा बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेबल यूनिट है। इसके भी हमारे बहुत ज़्यादा कस्टमर्स है। अभी हमने इलेक्ट्रामा के लिए इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। मतलब आपने जो कलर कोडिंग करी है, हाँ, ये देखने में बड़ा खूबसूरत सा कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है जी। ये पहले हमारा सिंपल सा एलसीडी होता था, अभी इसको हमने मॉडिफाई करके ग्राफिक एलसीडी में लाया है। पर्पल कलर का ये और ये स्क्रीन हाँ, ये आपस में मैच कर रहे हैं। और ये ग्राफिक एलसीडी भी है। पहले सादा डॉट मैट्रिक्स एलसीडी होता था 620x4। वेट ऑफ दिस देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। ये करीबन 40 kg के आसपास आता है और इससे कम हम लोग ट्राई कर रहे हैं, बट ये होना थोड़ा मुश्किल भी है। इसमें भी प्रिंटर का फैसिलिटी है, डाउनलोड होगा, सेव हो सकता है, सभी फैसिलिटीज़। ये ऑयल टैन डेल्टा है। ये जैसे इसमें ऑयल बीडीवी होता है, इसमें ऑयल टैन डेल्टा, वॉल्यूम रेजिस्टिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये तीनों पैरामीटर इसमें मेजर होते हैं। मतलब एसी पैरामीटर और डीसी पैरामीटर, ये दोनों इसमें टेस्ट होता है। इसके साथ हीटिंग चेम्बर होता है, जिसके अंदर 3 टर्मिनल ऑयल सेल होता है। उसमें ऑयल सैंपल डाल के हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। ये रिले टेस्ट किट के लिए है, जो सेकेंडरी इंजेक्शन किट भी इसको बोलते हैं। क्या है, कहाँ पे यूज होता है, किस तरह? ये सभी सबस्टेशन टेस्टिंग के जो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स है वो यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स जो है, डिस्ट्रीब्यूशन हो या पावर हो, ट्रांसमिशन के लिए, उनके लिए भी यूज़ होता है। इसमें 2 अलग अलग वैरायटी आता है। ये जैसे 20 एम्पियर का मॉडल है, वैसे 100 एम्पियर और 200 एम्पियर का भी मॉडल आता है, वो भी हैंडी होता है। ये बहुत ही स्पेशल इक्विपमेंट है। ये कंडक्टर रेजिस्टेंस मीटर है। कंडक्टर रेजिस्टेंस हमने देखा था माइक्रोमीटर। हाँ, ये देखिए, जैसे ये माइक्रोमीटर है, ये भी बेसिकली माइक्रोमीटर है, बट इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स है। जैसे कि आप इसका जो कॉपर वायर होता है या कॉपर कंडक्टर होता है, वो हम लोग एक कंडक्टिविटी मीटर भी बनाते हैं। जो बेयर कॉपर होता है उसका तो आप कंडक्टिविटी नाप सकते हैं, लेकिन जी लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है। हाँ, इसके अंदर आप कंडक्टिविटी नाप सकते हैं। जो किस चीज़ की कंडक्टिविटी? ये जो कॉपर कंडक्टर है या ब्रास है या एल्यूमिनियम है जी, तो उनकी, हाँ, उनका भी इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है जी। जितने भी वायर केबल जी, बिल्कुल सही। ये माइक्रोमीटर है। ये भी कस्टमर की डिमांड थी कि कोई हैंडी इक्विपमेंट हमें चाहिए जो साइट पे ले जाना आसान हो। इससे आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इतना छोटे इंस्ट्रूमेंट से आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी टेस्ट कर सकते हैं, ह्यूज इंडक्टिव लोड वाले मोटर्स भी टेस्ट कर सकते हैं, और रेगुलर माइक्रो ओम का जहाँ एप्लीकेशन है वो आप टेस्ट कर सकते हैं। हर प्रोडक्ट पे सेफ्टी का बहुत ध्यान रखते हैं जी। छोटा प्रोडक्ट भी है तो उसके लिए भी आपने प्रॉपर केसिंग करके बनाया जी। ये प्रोडक्ट मैंने बहुत जगह पे देखा जहाँ पे केसिंग नहीं होती और माइक्रोमीटर 53C मॉडल। ये फील्ड यूज़ के लिए है ना, ये सेफ्टी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लाना ले जाना एक बड़ी बात होती है, तो उसके लिए ये हैंडी और ले जाना भी आसान हो जाता है। और इक्विपमेंट भी देखिए, बहुत लाइट वेट इक्विपमेंट्स है, तो आसान होता है कैरी करने के लिए जी। यहाँ पे भी रखा हुआ है, ये कंडक्टिविटी मीटर है जो मैंने आप बात कर रहा था। ये रॉ मटेरियल टेस्टिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ये बैटरी ऑपरेटेड है, इसमें भी सेम टाइप का केसिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 सैंपल लगा हुआ है। ये दोनों सैंपल पे हमें ट्यून करना होता है इंस्ट्रूमेंट को। ये आपको प्योरिटी बता देगा फॉर द कैलिब्रेशन पर्पस। चेक की एक्यूरेसी क्या आ रही है, हमारे सैंपल का दिया है वही जी, बिल्कुल नहीं, ये इस पे सेट करना होता है। बाद में आप सैंपल को लगाना है, और सैंपल पे लगाने के बाद आपको उसका IACS परसेंटेज, प्योरिटी क्या है, अगर ब्रास है तो कितना ब्रास है, कॉपर है तो कितना कॉपर है, वो आपको मैं चाहूँगा कि पूरा जो बैनर्स लगे हैं, ये एक नया इक्विपमेंट हम लोग लाए हैं अभी इलेक्ट्रामा में। हाँ, इलेक्ट्रामा में हमने फर्स्ट टाइम उसको लॉन्च किया है। ये रेशोमीटर है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं जी। ये भी उसी सेम लाइन में है, बट ये काफ़ी इकोनॉमिकल, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उनके लिए आसान होगा कि ये इक्विपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जो 11 kV 33 kV पे काम करता जी। तो काफ़ी बड़ी रेंज है, और काफ़ी हमने आपका इंटरव्यू 2019 में भी लिया था, 2020 वाले इलेक्ट्रामा में, और आज देख रहे हो पहले और आज में काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च किए हैं जी। एक बार मैं चाहूँगा कि आप पूरा ये बैनर भी दिखाएं जो सबने लगा रखे हैं। ठीक, इसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट की डिटेल आपकी दी हुई है। तो ये थे हमारे साथ नासिक से अंबादास जी,
जिन्होंने एक्सपो ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में अपना इवेंट और स्टॉल लगाया हुआ है। मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस इंटरव्यू के माध्यम से सारे जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, चाहे एनटीपीसी हो, पावर ग्रिड हो या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, जितने भी हो, मेड इन इंडिया को कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट प्रमोट किए जाएँ, क्योंकि अभी भी हमारे पास बहुत लोग की ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि स्पेसिफिकेशन वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट की और बाहर के प्रोडक्ट की डालते हैं और वो बहुत हाई एंड स्पेसिफिकेशन होती है, इतनी हाई एंड प्रोडक्ट की उनको ज़रूरत नहीं होती, फिर भी स्पेसिफिकेशन मैच ना कर पाने की वजह से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स वहाँ पे नहीं जा पाते हैं। और ये मेड इन इंडिया बहुत प्रोडक्ट है। मेरी रिक्वेस्ट है सारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से और जितने भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर जनरेशन कंपनीज हैं, उन सभी रिक्वेस्ट है एटलीस्ट इनको चांस दें, इनके प्रोडक्ट को देखें, इनके प्रोडक्ट को डेमो के लिए मंगाएं और इवेल्युएट करें और टेस्ट करें और तब ये डिसाइड करें कि हमें ये इंडियन प्रोडक्ट लेना है या बाहर के प्रोडक्ट लेना है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, हमारे तो लाखों करोड़ों व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ इसमें बहुत सारे हमारे यूज़र्स होंगे जिनको इस प्रोडक्ट की बहुत ज़रूरत होती होगी। चांस दें, क्वाड्रेंट मेजरमेंट को, इनके प्रोडक्ट्स को मंगाएं, चेक करें, इवेल्युएट करें, टेस्ट करें। ये हमेशा डेमो के लिए तैयार है हर जगह पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।